बढ़िया तरीके से। अभी तो इस वाले में फ्लूइड थोड़ी ना आ रहा है, इसमें तो एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, सर्कुल और वर्क एनर्जी, छोटा ही सिलेबस आ रहा है। चलो अब बहुत अच्छे से समझ लें धीरे धीरे, तो सारी बातें लिख लेते हैं। बीकर में पानी भरा हुआ है, ये जो टॉप सरफेस है, मजे की बात है, यह एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सिर्फ फील की बात सारी है, फॉर्मूले वॉर्मूले तो सब आप जानते हो, अभी सवाल सॉल्व करा दूंगा मैं सारे। एक बार बेसिक समझ में आ जाए, वहां कहाँ पहुंच गए, रोटेशनल तक हो गया था क्या, काइनेटिक्स होने वाला है? अच्छा वो 2 क्लास लग गई ना अब तो, हाँ। तो इसको रोकने का कारण यही था कि वो मैकेनिक्स की क्लास के अल्टरनेट आ रही थी, इसलिए अपन ने 8 से 10 दिन इसलिए रोका इसको, यार वहाँ क्लासेस मिल जाएं ज़्यादा तो सर का पूरा हो जाएगा। अब हमारा बचा है सेमीकंडक्टर बस, है ना? नहीं मुझे आएगा तो मैं जरूर कराऊंगा। चलो, अब ये रबड़ शीट की तरह कैसे काम करता है, ये बड़ी दमदार बात है ना? तो इसको कैसे समझें, पहला एक छोटा एग्जांपल। मच्छर जब तालाब के ऊपर बैठता है, देखा है आपने कभी तालाब के ऊपर? वो तो हाँ, नाली में देखा है, वेरी गुड। तो ना, डूबता क्यों नहीं है? एमजी बल के कारण तो डूब जाना चाहिए। अरे सर बहुत हल्का होता होगा ना इसलिए। अरे बहुत हल्का क्या मतलब, एमजी तो है, तो एमजी कारण वो डूबना चाहिए। फिर मन में आया, अरे सर बॉइंसी बैलेंस कर देता होगा सर। अरे बॉइंसी तो तब लगता है जब कोई हिस्सा पानी में डूबेगा, डूबा थोड़ी ना है, उसकी टांग कोई पानी के अंदर थोड़ी ना गई है, वो तो बिल्कुल सरफेस पर है। फिर एमजी बैलेंस कौन कर रहा है? ये बड़ी कठिन बात है कि यार उस एमजी को बैलेंस कर कौन रहा है। फिर दूसरी बात, अगर आप सुई को कभी पानी की सरफेस के ऊपर रखो, जल्दबाजी में रख दोगे तो गिर जाएगी। 15-20 बार 40 बार बहुत ध्यान से रखोगे तो आप देखना वो सुई भी क्या रहेगी, पानी के ऊपर एकदम फ्लोट होने लग जाएगी, ऐसे एकदम ऊपर। तो यार वो कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो उसको, एमजी को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब वो कौन बैलेंस कर रहा है, उस बात को समझते हैं। ये देखिए आप, ये पानी की सरफेस पे बैठा हुआ है, जहां जहां इसकी टांग सरफेस का कांटेक्ट में है, वो सरफेस हल्की सी दब गई है। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ऊपर की जो सरफेस है ना, वो पानी है ही नहीं। सर वापस वापस, ऊपर की सरफेस पानी है ही नहीं, पता है? वो है एक मेम्ब्रेन, जैसे एक ट्रेम्पोलिन देखा है आपने, वो मॉल में होता है, बच्चे कूदते हैं उस पर, रबड़ की शीट होती है, कूदते हैं, बच्चा ऊपर जाता है वापस नहीं जाता है, एकदम स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो। जैसे आप उसको हल्का सा दबाओगे वापस ऊपर जाते हो, याद करो। तो लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ये पहली बात दिमाग में बैठाइए, टूटी फूटी बैठाइए, 15-20 मिनट में चीजें सेटल हो जाएंगी। तो अब समझ में आया, प्रश्न अभी बन रहा है, इसका एमजी नीचे लगेगा, अगर एमजी लगेगा तो कोई ना कोई तो एमजी को बैलेंस करेगा, कौन कर रहा है? उत्तर है, ये जो सरफेसेस, इसके पैर सरफेस कांटेक्ट में, वहां से सरफेस हल्की सी दब गई, और वहीं क्या पैदा हो रहा है, एक सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का बल इसको क्या कर रहा है,
बैलेंस कर रहा है। पता नहीं चल रहा सर कुछ भी। और देखते हैं, ये देखिए आप, ये क्या हुआ है सर, ये देखिए, ये पानी है और ये सुई दिख रही है आपको, सुई, ये सुई आपने पानी की सरफेस पे रख दी है, टिका दी है, देखो ये कौन है इसका, mg। ये वाले जो बल हैं, आज हमें आधे घंटे में यही बल समझने हैं। ये बल किसके कारण है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यही इसको क्या कर रहा है, बैलेंस। तो एक कच्चा पक्का जवाब मिल गया। सुई का, मच्छर का वेट बैलेंस कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल, जो mg को क्या कर रहा है, बैलेंस। सर कैसे मानूं, कुछ और बातें बताइए सर। देखिए सर, ये चित्र और अच्छा बना हुआ है, देखो आप, जब ये नीडल नहीं थी, ये नीडल का क्रॉस सेक्शन है, नीडल का क्रॉस सेक्शन देखो, ऐसा सर्कल दिखेगा, ये देखो, जब ये नहीं थी तो क्या टॉप सरफेस ऐसी होगी, इसको आपने नीडल रख दी, देखो सरफेस में क्या आ गया, ये डिप्रेशन आ गया, देखिए ये डिप्रेशन आ गया। अब ये सरफेस कहां जानी चाहती है, ऊपर। ट्रेम्पोलिन का एग्जांपल मन में सोचो, मजा आएगा। ट्रेम्पोलिन, ये सरफेस, ये दब गई यहां से, वापस कहां जाना चाहती है, ऊपर। ये देखिए, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस का कारण ही है, ये ड्यू टू किसके कारण लग रहे हैं, सरफेस टेंशन। और इन्हीं फोर्स का कंपोनेंट, रिजल्टेंट किसको बैलेंस कर रहा है, mg। ये एक छोटी छोटी बातें अभी दिमाग में सेट हो रही हैं चित्रों के माध्यम से। और देखते हैं, क्योंकि देखिए बात सीखेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो क्या फिर, ठीक है फॉर्मूला वगैरह तो सबने देखा ही है। ये पत्थर है, ये देखिए, ये सुई रखना चाहते हैं पानी की सरफेस पे, ये देखिए आप, ये तैरने लग गई। ये तैरने का कारण क्या है, वो mg का जो बल है वो कौन बैलेंस करता है, सरफेस टेंशन का लगने लगा। ये देखिए, ऐसे देखिए सरफेस हल्की सी कभी दिख रही है आपको, ये देखिए, ये देखिए, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, अगर वो mg को बैलेंस कर सकता है, क्यों, सही है। यहाँ आ जाऊं क्लास, यहाँ फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब देखें लॉजिक क्या था कि यार ना, उसके mg को बैलेंस कर कौन रहा है, देखिए ये वाला, वो प्रैक्टिकल था, ये आपको चित्र के एनसीईआरटी का चित्र है ये। तो जब आपने इसको सरफेस पे रखा, सरफेस इज लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ट्रेम्पोलिन वाला चित्र याद रखो, आपको मजा आ जाएगा। ट्रेम्पोलिन, कभी मकड़ी का जाला देखना आप, मकड़ी का जाला भी एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। कभी आप उसको जाले को हल्का सा खींचना, तो आपके साथ ही ऐसे खींचा हुआ चला जाता है, देखना कभी आप जाले को, तो वो क्या एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। जैसी आपने नीडल रखी, सरफेस हल्की सी डिप्रेशन आ गया, और यहाँ जो सरफेस टेंशन का बल है, वो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस। और बताइए सर क्या होता है, और देखते हैं। चलो, एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब आप सुनना, फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ तो आपने रखे हैं फॉर्मूले वगैरह, उसकी थोड़ी फील समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। ये मैंने एक इमेजनरी लाइन यहां मान ली। अब जरा आप सुनिएगा, जो पानी के मॉलिक्यूल
यहां इसके संपर्क में है, वो पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या खींचेंगे, फोर्स लगा के खींचेंगे। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव क्या होता है, कोहेसिव सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव। सरफेस टेंशन अराइज ही किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। आपने यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींच ली, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल इससे चिपके हुए हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल जो इससे चिपके हुए हैं, इसके बाजू वाले पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। इधर वाले मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं। एक तरफ के सभी फोर्सेस का टोटल सम डिवाइडेड बाय लेंथ, इसे ही कहा जाता है सरफेस टेंशन। आप कह सकते हो सर ये तो रिजल्टेंट जीरो है, 100% रिजल्टेंट जीरो है, पर एक तरफ का जो फोर्स है उस फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, सरफेस टेंशन। जैसे और बताता हूं, सोचो अगर मैं यहां एक लाइन ले लेता, ईमानदारी से बताइए अब क्या होता, क्या होता, इधर वाले मॉलिक्यूल ही तो खींचते, क्या उसके उधर कोई मॉलिक्यूल है क्या, अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो। सर और फील कराइए, मैं कराता हूँ ना फील, मुझे क्या दिक्कत है। ये पेपर है, अब मैं इस पेपर को ऐसे खींच रहा हूँ, इस तरह से दम लगा, आप मुझे सोच के बताना ये पेपर कहाँ जा रहा है, इधर या इधर, कहीं जा रहा, नेट फोर्स जीरो है, बहुत बढ़िया। पर किसी एक मॉलिक्यूल की लाइन पे बना के देखो, उसकी हालत खराब हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है भाई। ये वही बात है, एक रस्सी को दो लोग खींच रहे हैं, 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन उधर, रस्सी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं। पर क्या हर हिस्से में तनाव है या नहीं है, हर हिस्से में तनाव है। महसूस करिए, हर हिस्से में तनाव है 100 न्यूटन। ये कितना बेसिक एग्जांपल है, ये बच्चा भी खींच रहा है, ये बच्चा भी रस्सी खींच रहा है 100 न्यूटन से, नेट बल जीरो है। अगर नेट बल हो जाता ना, उस दिशा में रस्सी चलने लग जाती। तो आप ये देखो ना कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि मैं दोनों हाथ से इसको खींच रहा हूँ, दोनों हाथ से खींच रहा हूँ, और ये कॉपी कहीं जा तो नहीं रही। तो क्या इसके जो अंदर मॉलिक्यूल है वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बस वो जो खिंचाव है ना, अगर वो लिक्विड के लिए बात करेंगे तो उस खिंचाव फोर्स पर लेंथ को ही क्या कहा जा रहा है, सरफेस टेंशन। इस बात को आप समझिए, ये है वो। उसमें लिखता है इमेजनरी लाइन, बच्चा सोचता है इमेजनरी लाइन क्या है। अरे कोई भी एक इमेज लाइन ड्रॉ कर ली, वहां के मॉलिक्यूल पर जो पास वाले मॉलिक्यूल खिंचाव लगा रहे हैं, वही फोर्स पॉइंट लेंथ कितना है, सरफेस टेंशन। सर फिर तो उधर वाले भी खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं, नेट फोर्स बताइए जीरो है। पर हर बार नेट जीरो ये कोई जरूरी नहीं है। यहां बता ना, इस वाले पे बता, ईमानदारी से बता, कहां खींच रहे होंगे बताओ, नीचे की तरफ। तभी तो, तभी तो क्या होता है, सरफेस टेंशन के बल के कारण कभी आपने सुना हो, वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमम। देखो आप, एरिया मिनिमम करना चाहता है। देखिए ये वाले सारे मॉलिक्यूल कहाँ आना चाह रहे हैं, अंदर, ये वाले सारे अंदर आना चाहते हैं। इसलिए किताब में सबसे पहली परिभाषा में लिखा जाता है, सरफेस टेंशन के कारण ही प्रॉपर्टी है कि लिक्विड की सरफेस अपने एरिया को क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है। इसलिए हमने बचपन में आपको 9वीं 10वीं में सिखाया था कि पानी की जो बूंदे होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, इसलिए पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। फॉर्मूला आते सवाल तो सारे बन जाएंगे भाई, पर तेरे एक बेसिक फीलिंग तो आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अब वापस देखते हैं, जब आपने जब आपने नीडल रख दी तो क्या टॉप सरफेस ऐसी हो गई होगी। ये नीडल का क्रॉस सेक्शन देखिए, तो ये वाली सरफेस जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है, अगर मैं पूरी बनाऊं तो नीडल ऐसे ऐसे बनेगी, सोचिए। तो ये सारे 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 पानी के जो मॉलिक्यूल हैं इसको क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, खींच रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और वो इसके फोर्स को क्या कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे होंगे। और यही जो टेंजेंशियल फोर्स है, यही जो टेंजेंशियल फोर्स है, इस टेंजेंशियल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या बात सही है। तो T बराबर F/L, ये हो गया सरफेस टेंशन। तो बताइए फोर्स कितना आ जाएगा, T इंटू, यूनिट बता दीजिए, डायमेंशन बता दीजिए, चित्र बनाना शुरू करिए। बहुत आसान चैप्टर है,
एक बार और समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश करिए। सरफेस टेंशन क्यों अराइज हो रहा है? कोहेसिव कोहेसिव फोर्स के कारण। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आजू बाजू वाले पर क्या कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पानी नहीं है, तो सर फिर पानी कहाँ है? पानी है नीचे, वो जो नीचे का बल्क है वो पानी है, ऊपर वाली सरफेस तो क्या है? मेम्ब्रेन। कभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आपको मजा आएगा। तो क्या होता है, तालाब में मच्छरों को जब मारना होता है ना, तो केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन डालने से पता है क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है इम्प्योरिटी डालने से। तो जो मेम्ब्रेन है ना, उसकी ताकत कम हो जाती है। मच्छर जैसी आके बैठता है, अब इतना सरफेस टेंशन नहीं है कि उसके एमजी को क्या कर सके? बैलेंस। मच्छर डूब जाता है, डूब के मर जाता है। तो केरोसिन डालने से क्या हुआ? सरफेस टेंशन कम हो गया। आप ध्यान से देखना सर, फिर मैं इस पानी में अपनी उंगली डाल रहा हूं सर, बहुत धीरे डाली सर। सर ये तो गीली हो गई सर। आपने कहा तो ऊपर तो मेम्ब्रेन है। भाई तूने बहुत धीरे डाला उंगली को, तो भी पता है वो ऊपर की सरफेस फाड़ कर कहां चली गई? अंदर, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बहुत पतली है। अब आपकी उंगली कहां चली गई बताइए? बल्क में चली गई। अच्छा शब्द बोलो, बल्क। बल्क कहां है? अंदर। ये जो ये है, ये चीज, ये ऊपर तो है मेम्ब्रेन, ये जो अंदर है बल्क, इस बल्क को ही क्या बोलते हैं? पानी। आपको पता ही नहीं चला कि आपकी ये फिंगर ऊपर वाली मेम्ब्रेन को फाड़ कर कहा चली गई? अंदर बल्क में चली गई। और बल्क में जाने की वजह से वो क्या हो गई? गीली हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो टॉप सर पे बिहेव लाइक अ ट्रेम्पोलिन। ट्रेम्पोलिन समझो, मजा आ जाएगा। ट्रेम्पोलिन, कोई कूदने वाले बच्चे वाली रबड़ शीट। रबड़ शीट होती है, आप उसको दबाओगे वापिस वो कहां आना चाहेगी? ऊपर आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, आप देखें, ताकि आपको नहीं तो अगले चित्र समझ में नहीं आएंगे। डिप्रेशन क्या होता है? इधर आ, बाहर आ। देखो, पकड़ो इसको ऐसे, ऐसे पकड़ो, ऊपर रख, खींच के रखना, टाइट है ना। अब देखना, जैसे ही मैंने बोतल रखी, आप देखो सरफेस में हल्का सा डिप्रेशन आया ना। देखो सरफेस डिप्रेशन आ रहा है ना, ये डिप्रेशन आ रहा है। अब उसके वेट को क्या कर रहा है? वो बैलेंस कर रहा है। मान लो मैं कोई हल्की चीज रखता, ये हल्की चीज रखी ऐसा, मैं भाई ने दम दिया। अब देखो, जैसे ये पेन रखा, रख, छोड़ दे। पेन रखने से हल्का सा सरफेस क्या हो गई? दब रही है। अब इसके कारण जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पैदा हो रहे हैं, जो इसके एमजी को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर देता, इस तरह से हो रही है, तो देखिए ये नीडल वाली सरफेस ऐसी तो हो रही है। ये देखो, बैठ बेटा, ये देखो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, ये फोर्सेस ही उसके वेट को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर। कौन सा चित्र बना लिया? ये बना लिया क्या? देख लो, बना लो। आप इसके कंपोनेंट भी कर सकते हैं। माना हॉरिजेंटल से थीटा है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? टी कॉस इधर वाला, टी कॉस इधर वाला, टी साइन थीटा इधर वाला, टी साइन थीटा नीचे की तरफ, एम जी। तो टी, और टी ना लिखकर बल लिखिए, बल। बल कितना होगा? टी एल। ये गलती हो जाती है, टी एल लिखिए। क्यों टी एल क्यों लिखा बताइए? फोर्स तो टी एल है ना, फोर्स तो टी एल है ना भाई, तो टी एल लिखिए। अब बताइए, बैलेंस करिए, ऊपर कितना हो गया? 2 TL साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू। आप तीन प्रोफाइल के सवाल कराऊंगा मैं आपको, एक ये बैलेंसिंग वाला, एक वस्तु को उठाने वाला, और एक बूंद ड्रॉप स्प्लिट वाला। इन तीन प्रोफाइल में से एक सवाल आता है। फिर कल आएगा एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। एक्सेस प्रेशर पढ़ लो, और फिर एक बचेगा कैपिलरी। छोटा सा टॉपिक है, 4 पेज में पूरा हो जाता है। हाँ जी। टू क्या?
2F कहां लिए, इसमें? ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, एक तरफ कितना फोर्स है, ये सारे मिलकर फोर्स F बटे लंबाई। एक तरफ का वन डायरेक्शन वाला फोर्स पॉइंट लेंथ को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। परिभाषा है ये। कौन से ले याद करने, एक ही डायरेक्शन वाले फोर्स। सही है। अब सोचिए वो आपसे पूछेगा कितना मैक्सिमम मास रख सकते हैं, बताओ, निकाल सकते हो? कितना मैक्सिमम मास रख सकते हैं, एम मैक्स कितना होगा बताइए, एम मैक्स। सोचते जाइए, ज्यादा मास रखते जाओगे ये सरफेस ज्यादा दबेगी, सोच के बताना। ये ज्यादा दब गई, ये ज्यादा दब गई। अब बताइए ये एंगल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ते 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 90 हो जाएगा। तो अगर मुझे एम मैक्सिमम चाहिए तो थीटा मैक्सिमम कितना, 90। कोशिश करो, तुक्केबाजी नहीं। पहले सरफेस सीधी थी, फिर सरफेस ऐसी डिप हुई, फिर और डिप हुई, यहां ये फोर्सेस ऐसे, यहां फोर्सेस ऐसे। बताओ थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। आपसे पूछेगा कितना अधिकतम से अधिकतम मास आप बैलेंस कर सकते हो, तो बताओ क्या लिखोगे, 2TL साइन थीटा मैक्स बराबर एम मैक्स इंटू थीटा मैक्स कितना, 90। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2TL बराबर एम इंटू, तो एम मैक्स 2TL बाय, एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। पेपर वापस पूरा सॉल्व कर लें, 50 के 50 वीडियो सॉल्यूशन बनाए गए हैं, वापस समझ लें, नहीं आया फिर भी हमसे पूछ लें, पर वो 50 अपने पूरे तैयार हो जाने चाहिए। 2 दिन ले लें और वो 50 तो ऐसे एकदम सेट होने चाहिए ना कि मजा आ जाए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बढ़ो आगे। देखें, वही वाली बात बनाई हुई है, इसने तो इतना अच्छा नहीं बनाया, सरफेस ऐसे हाँ दब जाएगी, देखिए ऐसा। तो टीएल का कंपोनेंट, टीएल कॉस टीएल साइन, ऊपर वाले बताइए कितने हो गए, 2TL साइन थीटा बराबर एम। देख लें, क्या बात समझ में नहीं आई पूछ लीजिए। क्या हुआ, वापस इमेजिन कर पा रहे हैं, ये लिक्विड की सरफेस, आराम से देखिए, ये आपने पेन रखा तो हल्की सी सरफेस दब गई तो सरफेस ऐसी हो गई, टेंजेंशियल फोर्स ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स। और पता है कहाँ कहाँ लगेंगे, सोचो, इस पूरे पेन की लंबाई पे लगेंगे। आप ये भी नहीं समझ पा रहे, ये तो सिर्फ क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन, इस पूरी लंबाई के लॉन्ग लगेंगे। चित्र दिखाऊं आपको, देखिए आप, ये महसूस करिए, ये जो बल लगेगा ये सब जगह पूरी लंबाई पे लगेगा। तो ये पूरा बल टीएल 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 टीएल, इधर भी टीएल 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 टीएल, तो पूरा कितना हो गया, 2TL। हेलो, नहीं आ रही बात समझ, बढ़िया, अच्छी बात है, सब समझ में आ गई। मैं भी देख रहा हूँ क्या है। अब ये क्या है साहब, ये अगले 4 सवाल हैं। जब आप शहद, शहद पे आप उंगली रखिए टॉप सरफेस पे और हल्का सा हाथ ऊपर उठाइए, तो शहद की लेयर आपके साथ चिपक के आती है ना। अब जरा सोचो होगा क्या, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं क्या अपने भाई बंधु को खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। शहद के कुछ मॉलिक्यूल तो आप पे चिपक गए और नीचे शहद है, तो ये शहद के मॉलिक्यूल अपने भाई बंधुओं को नीचे खींचेंगे। इमेजिन करके देखिए, कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, इसलिए डायग्राम लगाए गए ताकि आप समझ पाए। ये ऊपर की सरफेस, इट बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन,
अब आपने इसको ऊपर ऐसे खींचा तो ये वाले मॉलिक्यूल सब इनको नीचे खींचेंगे। कितने फोर्स से? कितना फोर्स? सब फोर्स पता ही नहीं चल रहा, तो लिखना, तो लिख ही नहीं रहा। T बराबर F बाय एल, तो फोर्स कितना हुआ? T इंटू एल। तो ये TL से नीचे खींचेगा, ये TL से नीचे खींचेगा। तो बताओ नीचे कितना फोर्स हो गया? सर मुझे ये समझ में ना सर, 2 TL क्यों आ रहे हैं सर? एक ही TL आना चाहिए ना सर, ये नहीं समझ पा रहा मैं। आप देखो ना, जैसे ये वाला पेन रखा, तो इस पूरी लंबाई पर, इस पूरी लंबाई पर टीएल ये सारे मिलकर टीएल हैं, इस पूरे पर टीएल है। तो टोटल कितना होगा नीचे? 2TL। ये देखिए, क्या बात समझ में आ रही है? और देखते हैं, चित्रों से बात समझ में आई। ये देखिए आप, ये एक सिलेंडर रखा हुआ है, पानी पे रखा हुआ है। ये देखिए पानी की सरफेस दब चुकी है, पूरे की लंबाई एल है। तो आप देखो ये सारे, ये सब मिलकर कितना है? टीएल। दूसरी तरफ में सब मिलकर टीएल है, तो देखो टोटल कितना हुआ? 2TL। वो पूछेगा कितना बल लगाना पड़े इसको उठाने के लिए। अब आप सुनना, इसको उठाना है तो आपको बल इसके mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये उठ जाएगा। अब बताओ कितना लगाना पड़ेगा? एक mg भी तो लग रहा है नीचे। तो बताइए F बराबर mg प्लस 2TL है। अब आपसे पूछे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो कितना लगाते? mg। अब सरफेस टेंशन भी आ गया, तो आपसे पूछेगा कितना एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा? आंसर है 2TL। 3 बार आया है। क्या नहीं समझ में आया? देखिए, एक्सेस फोर्स कितना चाहिए? 2TL। आप सोचिए ना, अगर सर पे टेंशन नहीं होता, मैं कहता बेटा ये बोतल है, इसको उठा भाई, इसको उठा, तो आप कहते सर इसको उठाने के लिए कम से कम mg फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तेज उठाना है तो mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बता, इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ता mg जितना, परंतु अब एक नया फोर्स कितना आ गया? तो एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ा? एक्स्ट्रा एक्सेस। बनाते जाइए चित्र। 4 केस हैं ये। अब दूसरा समझोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, तीसरा पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कौन सी बात नहीं बैठ रही वो मुझसे पूछो। एफ, सर एफ कौन लगा रहा है? एफ मैं लगा रहा हूं, एक्सटर्नल व्यक्ति। सर क्या करना चाहते हो? सर इस सिलेंडर को उठाना चाहते हैं, ऐसे बोलिए, तब बात पता चलेगी। अच्छा इसको उठाना है तो एफ बल ऊपर। सर mg तो नीचे लग रहा है। सर ये कौन खींच रहा है? सर टीएल टीएल टीएल। बोलना, सिलेंडर पानी के साथ टच में था, तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल सिलेंडर पर जाके चिपक गए, और वो पानी के मॉलिक्यूल पर उसके भाई बंधु जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो उसको खींच रहे हैं। कहा? नीचे या ऊपर? नीचे। ऐसी इमेजिनेशन लाओगे तब जाके वो बात समझ में आएगी, बाकी तो फॉर्मूले हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ सर, शब्दों को बोलिए कि हाँ सर एफ बल से इसको ऊपर उठाना है। देखो कितना अच्छा लिखा है, नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, देन द रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स। नॉर्मल तो क्या है ना कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं, दो सॉलिड सरफेसेस, तब वहां शब्द हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। कि जब दो सरफेसेस, और ऐसी दो सरफेसेस जो एक दूसरे को क्या करती हैं? दबाती हैं, पुशिंग नेचर की, तब उस शब्द बल को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो सामान्यतः जब दो सॉलिड सरफेस की बात होती है तब किसकी बात करते हैं? नॉर्मल। बढ़ाऊं क्या आगे? और देखिए, अब अगला खुद सोचिएगा। 5 चित्र हैं, पांचों पेपर के सवाल हैं। अब खुद सोचिएगा। अब क्या है? ये एक एनुलर रिंग है। अब कहां कहां सरफेस टेंशन लगेगा वही सोचना है। सोचो। मुझे इसको ऊपर उठाना है, एफ चाहिए। सर mg नीचे। और समझ, ये पानी पर है, तो क्या पानी के मॉलिक्यूल इधर चिपक गए होंगे?
ये पानी के मॉलिक्यूल्स को कहां खींच रहे होंगे, नीचे। याद आ रहा है, टी बराबर बोल एफ अपॉन एल, एफ बराबर टी इंटू एल, एल क्या है, लंबाई। सोच, टक 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 टक, सब इसको नीचे खींच रहे हैं। टी इंटू टू पाई आर वन। बाहर वाले मॉलिक्यूल यहाँ 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 चिपके हैं, दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स को कहां खींच रहे हैं, नीचे। जैसी चीज कठिन लग रही हो, ये वाला चित्र दिमाग में बैठा हो ना। दिक्कत क्या है कि अपन, हाँ अपन इस तरह से इसको ऊपर उठाना चाहते हैं। आप देखो कुछ समय तक तो वो चिपकी रहती है, पर आप ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो फिर तो सरफेस टूट कर ऊपर आ जाएगी। सोच के देखिए। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, टीएल टीएल कौन लगा रहा है, टीएल बोलिए ना, कौन लगा रहा है टीएल, शहद के मॉलिक्यूल इस वाले शहद के मॉलिक्यूल को कहां खींच रहे हैं, नीचे। कौन सा बल है ये, कोहेसिव बल। कौन सा बल है, कोहेसिव बल। टीएल नीचे लग रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है। अब वही तो सवाल है, बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना एक्सेस, एफ एक्सेस। एमजी छोड़ दीजिए क्योंकि एमजी तो है ही, एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा बताओ कितना, टी इंटू टू पाई आर वन प्लस टी इंटू, खत्म हो गया। चित्र बनाओ पूरा लिखो, सब पेपर के सवाल हैं, 3 बार और देखो और समझ में आएंगे। बताऊं, कराऊं अगला। ये देखिए सर्कुलर रिंग है, तो अब बताओ कहां कहां होगा। एक तो अंदर के मॉलिक्यूल्स चिपक गए होंगे पानी से, एक बाहर भी चिपके होंगे, तो कितना हो जाएगा, टी इंटू टू पाई आर, टी इंटू टू पाई आर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर टी। दोनों आर बराबर हो गए, आर वन आर टू, सेम सवाल है। सोचो ये डिस्क होती तो क्या होता, डिस्क होती तो क्या होता है, सोचिए। अपन आए हैं पढ़ने की सोच के लाए, ये डिस्क, बोलो कोशिश करो, डिस्क, डिस्क पानी में रखी हुई है, तो कहाँ पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे बताओ, क्या बाहर 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 चिपक जाएंगे। जब उसको ऊपर उठाओगे तो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल उन्हीं पानी के मॉलिक्यूल को कहाँ खींचेंगे, नीचे। तो कितना लगेगा, टी इंटू एल, 2 पाई आर, केवल एक ही तो लगेगा। यही तुझे समझना है, कब एनुलर रिंग में आंसर आएगा, कब डिस्क में आएगा, कब रिंग में आएगा, उसको समझना। बोलेगा तो समझ में आएगा, डिस्क, 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, पानी की सरफेस पे रखा, आउटर बाउंड्री जो होगी वहां पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए,
अब जो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब आप उसको ऊपर उठा रहे हो तो कहाँ खींच रहे हैं? नीचे। टी इंटू एल, एल 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 कितना? 2 पाई है। यस और नो? हो गया। ये देखो, रिक्वायर्ड एक्सेस फॉर अ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क कितना आंसर आएगा? 2 पाई R2। चित्र बनाते जाओ, सब पेपर के सवाल हैं, सब देखेंगे आपको, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बातें समझ ली कि हाँ सर, एनुलर रिंग लाओ, रिंग लाओ, डिस्क लाओ, सब एक ही हैं। हाँ, ना ना, वो तो कर रहा था, वो तो अपन ने एक कंडीशन मानी थी। अब तो अपन इसको सीधा का सीधा कहाँ खींच रहे हैं? ऊपर खींचे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात हो रही है। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ 1 मिनट रुक रहा हूँ, क्या ये वाली बात फिर समझाऊं या दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठ रही है? डिस्क लगभग बैठ रही है, mg बल बैठ रहा है, खींचना चाहते हैं ऊपर की तरफ, वो लग रहा है। सरफेस टेंशन के कारण वो कहाँ खींचना चाहती है? नीचे। बस ये बैठी है। फॉर्मूला बोलिए, सरफेस टेंशन F इंटू लंबाई, T इंटू लंबाई, 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 उस सरफेस की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई R। तो कितने आए नंबर? 630 तो कम लाए। आया कम। कोई एक तो बहाना मिलेगा ही मिलेगा, है ना? ये आप बात तय मान के चलिए, -2 में बहाने अलग होंगे यहाँ से, देखना नंबर यही आएंगे, है ना? पर बहाने बदल जाएंगे। बहाने तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी लिविंग वर्ल्ड का बहाना हो सकता है ना? कभी दूसरा बहाना हो सकता है। पर थोड़ा सा और मेहनत बढ़ाइए। अभी तो क्या होता है, आप बोलते हो हम सुन लेते हैं, आपके कंधे पे हाथ भी रख देते हैं, हाँ बेटा तू सही कह रहा है ना? पर कहीं ना कहीं हमें बहानों को थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा। थोड़ा जस्टिफाई करेंगे तो होगा। कह भी सकते हो अरे सर बहाना नहीं है, आपको लग रहा है सर। चलो लिखें, हाँ बहुत बढ़िया, देखिए नीचे लिखिए नोट लगा के। हाँ, पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, नॉलेज बूस्टर या नोट लगाइए। चलिए साहब, अब पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। ये एक मेरा फ्रेम है, ये एक स्लाइडर है, ठीक है? मैंने क्या किया, बाल्टी में साबुन का घोल बनाया, इस पूरे फ्रेम को पानी के उसमें, साबुन के उसमें डुबोया और बाहर निकाल लिया। क्या यहाँ फिल्म बन जाएगी क्या? अभी आपने अंगूठी में देख लो, आप डालकर अंगूठी को साबुन के उसमें डाल के, तो अंगूठी को बाहर निकालते हैं तो जो बीच वाली जगह वहां क्या बन जाती है? फिल्म बन जाती है, ये फिल्म बन जाती है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस फिल्म को खींच के इसका एरिया बड़ा करना है। क्या करना है? एरिया बड़ा करना है। जरा ईमानदारी से बताइए, इस फिल्म के इधर 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 बल कहाँ लग रहा होगा? क्या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? यही तो मजे हैं, क्यों अंदर की तरफ बताइए ना? क्यों अंदर की तरफ? वही कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ये सारे इसको कहाँ खींचे जाते हैं? अंदर। एक शब्द क्या बोला था? सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल हमेशा एरिया को मिनिमम करना चाहता है, ये देख लो। फिल्म का एरिया क्या करना चाहता है? मिनिमम। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो स्लाइडर अपने आप खिसक के कहा आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। फिल्म का एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जरा सोच के देखिएगा, मुझे एफ फोर्स लगाना है, मुझे एफ फोर्स लगाना है ताकि मैं इसका एरिया बढ़ा दूं और इसको डिस्प्लेस कर दूं डेल्टा एक्स। तो आपसे पूछा गया है कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा बताओ? अगेंस्ट सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया। ये जरा सोच के बताइए, मजा आ जाएगा। ये बल टीएल होगा या 2टीएल होगा? टीएल या 2टीएल? इसमें आप हाँ मत भरना, आराम से समझना, आराम से समझना। ये फिल्म है, ठीक है? ये रही फिल्म की थिकनेस, ये रही फिल्म की थिकनेस। क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ये फिल्म है,
तो आप जरा सोचिएगा, एक ये लेयर है, एक इसके पीछे की लेयर है। देखो आप, जैसे पानी, ये सरफेस है, पानी कहाँ है? पानी, पानी अंदर है। ये कौन है? ये सरफेस है। फिल्म, फिल्म, ये फिल्म है। तो बताइए कहाँ कहाँ सरफेस है इसके? एक ऊपर सरफेस और एक नीचे सरफेस है। अंदर क्या है? अंदर, अंदर साबुन है या पानी? क्या बात समझ में आ रही है क्या? जरा सोच के बताइए। ऊपर वाली सरफेस पे, इधर इन सब पे टीएल 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 टीएल, पीछे भी टीएल टीएल टीएल, कुल कितना? 2 टीएल। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको बाहर खींच पाए? इतना ही मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना मिनिमम लगाना पड़ेगा? 2 TL ही लगाना पड़ेगा। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल्टा। सोचिए, इसको खींच के आपने इतना बढ़ा दिया, कितना एरिया बढ़ गया? एरिया बताइए, एरिया, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ऊपर का एरिया, इसके पीछे का एरिया भी इतना। तो क्या 2L डेल्टा एक्स एरिया हो गया? भाई साहब पहला फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बराबर टी इंटू डेल्टा ए। ये सबसे फेमस फॉर्मूला है। वर्क डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, सीधा भी आप याद कर सकते हो। वर्क डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म, W बराबर टी इंटू डेल्टा। एक एक शब्द पूछो, कौन सी बात ऊपर से जा रही है? डेल्टा ए बोलो, डेल्टा ए, डेल्टा ए चेंज इन एरिया। टी कौन है? टी सरफेस टेंशन, बार बार लिखो, टी टेंशन नहीं है, टी सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की यूनिट बता दो, थोड़ा उससे दोस्ती करो, भागो मत उससे, भागो मत। टी बराबर F/L, एफ की न्यूटन, लंबाई की मीटर, तो सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर। दोस्ती करोगे 8-10 बार आएगा भाई, सिर्फ भागोगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे। ये सबसे काम का फॉर्मूला है। 50% सवाल तो बूंदों वाले ही आते हैं। एक बड़ी बूंद से छोटी बूंदे बनाना, छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाना, सभी में वर्क डन पूछा जाता है, इससे उत्तर आ जाता है। एक कल कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेस प्रेशर का, वो भी आपको याद है, 2T/R, 4T/R। और एक आएगा कैपिलरी एक्शन, इसमें आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन शुरू नहीं कर रहे यार, तो पहले बताती ना होशियारी। आ जाता है कि नहीं आता है? ऑनलाइन करना पड़ता है, आ जाता है ना? कितने लाया कल? 600-700 सही लिया है, बढ़िया। फिजिक्स में कम लाया, कितने? 100? फिजिक्स में 75 लाया, सही यार। नकल तो नहीं मारी? क्या तेज बोल? हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ नकल मारी, मना कर रहा है, मुझे तो पता ही है। हाँ, तू भी क्या? हाँ ये बात भी सही। चलो, तो वर्क डन कितना आ गया? टी इंटू डेल्टा है। एक एकदम बोलो, डेल्टा है चेंज इन एरिया। टी बताओ, टी, टी सरफेस टेंशन। अब 3 तरह के आपको दिखाई देंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी होते हो। एक आती है ड्रॉप, एक आती है सोप बबल, एक आती है एयर बबल इन लिक्विड। इन सब की बात कर लो, काम हो जाएगा। तो पहले आप ये लिख लो, फिर 3 तरह की बूंद बताता हूं। एक होता है
पानी की बूंद, एक होती है पानी की बूंद, ये पानी की बूंद, अंदर पानी है। अब बताइए इसका एरिया बता सकते हैं कितना होगा? इसका एरिया, इसकी फ्री सरफेस कितनी है पहले बताओ? फ्री सरफेस एक या दो? सवाल पैदा हो गया, आशीष सर फ्री सरफेस होती क्या है? फ्री सरफेस क्या होती है? जो एयर के क्या होती है, संपर्क में होती है। किसके संपर्क में? पानी की बूंद है। बताओ एयर इसको कहां कहां से प्रभावित कर सकती है? चारों तरफ से। तो वो एक ही सरफेस बनी जाती है। कितनी बनी जाएगी? एक। कोई कहेगा इसका एरिया बताओ? 4 पाई r। जरा सोचना। अब मैं बोल रहा हूं सोप बबल, सोप बबल, सोप बबल में कितनी होती है? सोप बबल में सोच के बताइए। ये सोप फिल्म, सोप बबल कभी देखिए? सोप बबल वो अपन, वो रिन या कपड़े धोते हैं जब अपन सरफ घोलते हैं तो साबुन के बुलबुले बनते हैं। जरा साबुन का बुलबुला जब फूटता है तो अंदर से क्या एरियल निकलता है क्या? तो फुल फूटा, आधा किलो एरियल निकल गया? नहीं निकलता। साबुन का बुलबुले में अंदर भी हवा ही होती है और बाहर भी हवा होती है। तो साबुन है कहाँ? साबुन केवल फिल्म में है। क्या बात समझ रहे हो? एक तो होती है पानी की बूंद, एक बात कर रहे हैं साबुन का बुलबुला, सो फिल्म। तो बताओ क्या होता होगा? कभी आपने वो बाल्टी में सरफ घोलते हैं, सरफ घोलने से साबुन के बुलबुले बनते हैं। तो साबुन के बुलबुले कभी आपने फोड़े तो अंदर क्या है? एयर ही तो है। अंदर क्या है? एयर ही तो है। तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर संपर्क में है। तो कितनी फ्री सरफेस? दो फ्री सरफेस। और सोचिए, मत लिखिए ना, अभी नहीं समझ में आ रहा मत लिखिए, और सोचिए। एयर बबल इन लिक्विड, ये सोचिए, एक पानी है और पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला। अब बताओ इसमें हवा कहाँ है? हवा कहाँ है? हवा अंदर है, चारों तरफ तो क्या है? पानी है भाई। हवा का बुलबुला, हवा। तो सिर्फ कहां से संपर्क में हवा बताइए? केवल अंदर से। यहां का एरिया बताइए कितना लिखेंगे, बोलिए? एरिया 2 × 4 पाई r², बिकॉज नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितनी? दो। नंबर ऑफ फ्री सरफेस दो। यहां बताइए कितना एरिया? एक या दो? बताइए, सही है क्या? और मान लो कोई ऐसी साबुन का ऐसा हो कुछ इस तरह से, कोई फिल्म हो, अब बताना ईमानदारी से, यहां कितना एरिया बोलोगे? साबुन की फिल्म है, फिल्म, फिल्म कहां कहां से संपर्क में एयर बताओ? कहां कहां से बताओ? ऊपर से भी और नीचे से भी। कितना एरिया होगा इसका? L × B। सबसे ज्यादा काम आएंगे कल, आप सवाल देखना। ज्यादा सवाल ही नहीं आए हैं खैर, कुल मिला के 5-6 सवाल आए हैं सरफेस टेंशन पे, पर यूं आसानी से सॉल्व होते हैं। अगले संडे थोड़ी सी व्यवस्था और बेहतर कर दी गई है, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग भर गई थी संडे को, और सिटिंग कैपेसिटी और बढ़ाई है। और ऑडिटोरियम भी पूरा भर गया था अपना, नीचे भी सब डाउट काउंटर सब पूरा हो गया था, कि आउटसाइडर बच्चे काफ़ी टेस्ट सिटी बच्चों ने ज्वाइन करी है। अभी हमने 1000 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी और बढ़ा दी है। अगली बार से आपको व्यवस्था और प्रॉम्प्ट मिलेगी, तो और सेपरेशन ज़्यादा होगा और अच्छे से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार से आपको भी 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले रिपोर्ट कर लेना चाहिए, ताकि क्या होता है समय पे सब बैठ जाएंगे तो हम ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबको समय पे काम हो जाएगा। हाँ। नहीं, 1:30 बजे, 1:30 बजे एंट्री करवा देंगे, 1:30 बजे, ताकि सब एक बार व्यवस्थित बैठ जाए, क्योंकि क्या है बच्चा ज़्यादा है, बिल्डिंग की कैपेसिटी कम पड़ गई थी, तो अब हमने बिल्डिंग की कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कॉरिडोर में भी एग्जाम होगा, ऑडिटोरियम में भी होगा, सब में 4-4 बेंचें और बढ़ा दी हैं हर रूम में, ताकि सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। चलिए बढ़े आगे। अब इस पे 4 सवाल करके देखिए बस, एक ही फॉर्मूला है, 5-6 बार बोलिए, डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा है, डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा है। टी कौन है? टी सरफेस टेंशन। टी कौन है? सरफेस टेंशन। यूनिट बताओ क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। पहला। अब देखिए रेडियस 10 से कितनी कर रहा है? 20। तो पहले प्रश्न पढ़ के फिर सोचिए। अच्छा, एरिया बढ़ा रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला बताइए क्या था? टी इंटू डेल्टा। एक ही फॉर्मूला है। डेल्टा ए चेंज इन एरिया, इनिशियल एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर का डबल। पूछो डबल क्यों? सोप बबल है। फाइनल एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर इंटू डबल 8 पाई r1 स्क्वायर, 8 पाई r2 स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस। सबसे फेमस सवाल है ये, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल लिख लीजिए तसल्ली से, एक सवाल कम करिए कोई दिक्कत नहीं, पर लॉजिक सीख के चले जाइए, ताकि कल वापिस एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको 10 मिनट, कि फोर्स कैसे लगता है, किस तरह से डेवलप होता है। एक बार और सुनेंगे तब जाके कंफर्ट जोन में आएंगे। कितना आंसर करूं मैं? कहीं पी डेल्टा है, पी पाथ वाली रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इनिशियल 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर? 25 अट्ठे 200, और 400 - 300 सही है। तो 2 इंटू 3 6 पाई,
1 2 3 4, 60 पाई आना चाहिए। देखो तो। अच्छा एक ये भी तो है -4, तो 4 और 3 7, 7 में से 4 के -3 आएगा। 6 पाई इंटू 10⁻³ देखो तो, देख लो। बढ़ो आगे और करिए, 2 3 करिए। एक बार टी इंटू डेल्टा ए को पकड़ लीजिए। कुल जमा 5 फॉर्मूले हैं, पूरा पढ़ाने के बाद रिवीजन करवाऊंगा सरफेस टेंशन का। 5 फॉर्मूले में सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। एक बार समझ पैदा करनी होती है। हाँ, लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर करना है तो बस आधा हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप में यहाँ 2 से गुणा नहीं होगा तो आंसर आधा आ जाएगा। क्यों आधा क्यों आ जाएगा? एक ही फ्री सरफेस होती है। तो आंसर आया था 6 पाई, सही है, यही आया था अपना भी। और उसके केस में आधा हो जाएगा। पूछें क्यों आधा हो जाएगा? क्योंकि सरफेस एक ही है। और लिक्विड ड्रॉप, इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप देयर इज ओनली वन सरफेस, आधा है। एक और करिए। अब ये सबसे फेमस सवाल है बूंदों वाला, पूछा ही जाता है पेपर में। अब इसका एक बार लिख लो, फिर इसका मैं डर हटा देता हूँ और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखाता हूँ। पहले आप लिख लीजिए। बड़े से छोटा बनाना या छोटे से बड़ा बनाना, सूत्र एक ही होगा। एक बार समझ लीजिए, फिर इसको बात करते हैं। फिर यहाँ सरफेस एनर्जी की भी बात करूंगा आपसे। कल पेपर दिया था? नहीं दिया था? 5 नहीं का देगा सीधा, ये वाले कुछ नहीं देगा, मेजर नॉन कुछ नहीं। क्या बोला तो कर कुछ, कि हाँ सर दूंगा नहीं दूंगा, पेपर फर्जी है, कुछ तो बोला कर। हाँ, क्या नहीं देगा? 5 में वाला। वो एयर रेजिस्टेंस वाला, तो ये वीडियो देख के समझ नहीं आएगा? पूरा थोड़ा देखना लाले, जो सवाल अटकेगा वही देखेगा ना। कौन है ये? पूरा थोड़ा देखना होता है, जैसे 26 अटका तो 26 ही देखेगा, पूरा देखेगा फिर। हाँ, बायो के भी थे क्या सॉल्यूशन? चलो बढ़ो आगे। अब देखना भाई, बड़ी बूंद छोटी बूंद का एक बार काम समझ लो। फॉर्मूला याद करना चाहते हो फॉर्मूला याद कर लो, तरीका सीखना चाहते हो दोनों काम करवा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे। देखो, तो मैं, एक बड़ी बूंद है आर की, और उसको एन छोटी बूंद में कन्वर्ट कर दिया है। ये सवाल भाई इलेक्ट्रो में भी बनता है, हर चैप्टर में बनता है। आपको केवल एक बात याद रखनी है, बूंदों में वॉल्यूम क्या करना है से, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार मैं आपको सूत्र ड्राइव कर देता हूं, आपकी इच्छा पड़े तो आप याद भी कर सकते हो क्योंकि बहुत पॉपुलर है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम बराबर कर दो, वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई r³ बराबर n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई छोटा, 4/3 से 4/3 पाई कट गया, r³ बराबर n r³, क्यूब रूट ले लो, r बराबर n की पावर 1/3 इंटू r।
ये आ गया बड़ा आर और छोटे आर में रिलेशन। अब इनिशियल एरिया बताओ, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। फाइनल एरिया बताओ, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एन बूंदे हैं, इंटू एन बूंदे हैं। फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बताइए फाइनल एरिया एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर। ये कौन आ गया बताइए, चेंज इन, इतना नोट करिए। चाहे तो सूत्र याद कर सकते हैं, चाहे तो तरीका समझ सकते हैं। सूत्र याद करना इसलिए फेवरेबल है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। हर जगह जेई मेन में, नीट में, पीवाई क्यू में आपको ये सवाल दिखेगा ही दिखेगा। तो अपन छोटे आर को हटा दें, अपन को बड़े आर में आंसर चाहिए। छोटे आर को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन की पावर 1/3, 4 पाई आर स्क्वायर बटे एन की पावर 1/3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सही कर रहे हैं क्या? स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, है ना। ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 1 - 2/3, 1/3, 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, केवल नकल मत मारना, क्योंकि मुझे खुद को फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो इसी तरीके से करता हूँ। सीधा फॉर्मूला, ज्यादातर सवाल में सीधा लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो बूंद का कंजर्वेशन करिए, हमेशा आंसर आ जाएगा। डेल्टा आ गया। अब बताइए वर्क डन, टी इंटू डेल्टा है, बस। अच्छा, अगर 100 फिल्म होगी तो एक 2 से गुणा और चिपका देना, एक 2 से गुणा और चिपका देना। बोलो। बड़े, अब वाला सवाल कर लें, या तो इसमें देखो 100 बबल है क्या, वो वाटर ड्रॉप है, मतलब 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीधा इसमें वैल्यू डाल दो, सब दे रखी है। बड़े से छोटा किया है, छोटे से बड़ा, देखो बड़े से छोटा किया है, अपने ड्राइव भी बड़े से छोटा ही किया है। इसमें एक बार वैल्यू डाल दो सारी, बताओ टी कितना है। तो डब्लू बराबर टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस, सही। बताओ टी 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो डाइन कैसे हटता है, याद है आपको? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ तो डाइन कैसे हटेगा, 1 डाइन बराबर 10⁵ -5 4 पाई। रेडियस बता दो, बड़ी बूंद की रेडियस
1 mm, तो 1 × 10⁻³ बूंदें कितनी है? 10⁻⁶। क्या कह रहे हैं? अच्छा, पर सेंटीमीटर भी था तो -2 और कर दो। तो 72 × 10⁻³ 4π 10⁻⁶। ये कितना हो जाएगा? 10⁻²। 100 -1। हाँ, 100 मान लो उसको, और क्या, 100 मान लो, 100 मान लो। ये सबसे फेमस सवाल है, मतलब बूंद वाला सवाल आप मान के चलो मोस्ट फेवरेबल है। जैसे YDSE है ना अपना, तो YDSE पे सवाल आना ही आना होता है, वैसे ही सबसे फेवरेबल ये बूंद वाला सवाल ही है। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, ये वाली बात 15 मिनट में पूरी रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अच्छा यार, और फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा लिखना है बताओ? ये लिख लिया क्या पूरा? एक बार देख लो, चाहो तो सूत्र याद कर लो। अच्छा, घर से डिराइव करना, ये बड़े से छोटे का हुआ है, छोटे से बड़े का भी यही आएगा। एक बार डिराइव करके लाना, छोटे से, ये तो बड़ा स्प्लिट हुआ है छोटे में, अगर n छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी तो भी सूत्र यही आएगा। डिराइव करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या आ रहा था। एक बार सिर्फ टर्म मिला लो। 4π था क्या? देखो, 99 -6 और 72 × 10⁻³ सारे मिल रहे हैं। देखो, गणित के नंबर मिला लो बस। चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा नेगेटिव रख। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक लिखिए सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट। सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट, मान लो पहले कोई बूंद नहीं थी और मुझे एक बूंद को ब्लो करना है। ब्लो करना मतलब बनाना है, हैविंग रेडियस r। सोचिए, अगर कोई बूंद नहीं थी तो इनिशियल एरिया क्या होगा? 0। बाद में बूंद बन गई तो फाइनल एरिया बताओ, 4πr²। क्या आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ, वर्क डन अभी बताया था कितना, T × ΔA। टी, डेल्टा ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो टी फाइनल एरिया 4πr², इनिशियल एरिया 0। एरिया भी बोल सकते हैं। ये जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन उसकी क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी। ये जो वर्क डन होता है बच्चे, इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो उसी फॉर्मूले को अगर हम सोचें तो वर्क डन बराबर है T × ΔA। तो टी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, T × A फाइनल माइनस T × A इनिशियल। ध्यान से बताओ ये कौन है? T × A सरफेस एनर्जी, T × A सरफेस एनर्जी UF माइनस, ये वही फॉर्मूला आ गया जो हम पढ़ते हैं, वर्क डन बराबर डेल्टा। और यहाँ U कौन है? सरफेस एनर्जी। एक बार वापस बता देता हूँ। तो क्या है, एक बूंद को ब्लो करना है तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो आप वर्क डन कर रहे हैं वही सरफेस एनर्जी के रूप में जाके स्टोर हो रहा है।
सेम फॉर्मूला है, एक ही तो फॉर्मूला है, डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए बोलो, या इसको क्या बोल दो, डेल्टा यू, यू बराबर सरफेस एनर्जी टी इंटू ए। 2-3 सवाल और करके देखते हैं। कल 15 मिनट यही बातें क्विक समझाऊंगा और 1 घंटा पढ़ाऊंगा एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट, एक्सेस प्रेशर के न्यूमेरिकल, और इन पे भी 2 न्यूमेरिकल और, ताकि ये आज वाली बात फिर से एक बार और समझ में आए। करूं क्या आगे? अगला लिखिए। एक ही फॉर्मूला है भाइयों, सिर्फ एक फॉर्मूले को अच्छे से आप सीख लोगे, आज का काम हो गया। W बराबर टी इंटू डेल्टा ए। ऐसे ही सॉल्व कर दिए। एक ही फॉर्मूला है, W बराबर टी इंटू डेल्टा है, बस। बस सही लगाना है, इंपॉर्टेंट ये है। 3 ही कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं इसमें, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक एक्सेस प्रेशर है, और एक कैपिलरी राइज है। इतना, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, चलो। तो इनिशियल एरिया बताओ। इनिशियल एरिया 4×8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 × 10⁻⁴। फाइनल एरिया 5×4 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 × 10⁻⁴। डेल्टा ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इंटू 2, ये भूल जाता है बच्चा, अभी करवाया था, फिल्म है, एक ऊपर से भी यह संपर्क करेगी और नीचे से भी करेगी, तो 20 में से 8 गया, 12। ये गलती होती है, और बदमाशी ऐसी है कि भाई ने दोनों ऑप्शन में दी है, देखो आप, बदमाशी ऐसी है कि दोनों ऑप्शन में दी है भाई ने। W बराबर टी इंटू डेल्टा है, टी, टी निकालना है, वर्क डन 3 × 10⁻⁴। एरिया 24 × 10⁻⁴, तो टी 3×8 = 24, 0.125 आएगा भाई। बढ़िया सवाल है, 2016 में आया हो। कॉन्सेप्ट यही है, W बराबर टी इंटू डेल्टा है, 10 बार लगा लेगा तो याद हो जाएगा। सही है, बढ़े आगे।
अगला लिखिए। नोट नहीं करा तूने पूरा? कर ले। सवाल वही है, इसने मैंने कुछ अलग अंदाज से बात करी है। इसने रेडियस की बात नहीं करी है, वॉल्यूम की बात करी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब वॉल्यूम दुगना हो जाता हो तो रेडियस का क्या होता होगा। इसलिए सवाल और बढ़िया है कि भैया वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो v1/v2 बराबर r1/r2 का होल क्यूब। तो पहले वॉल्यूम v था, बाद में वॉल्यूम 2v था, तो 1/2 क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा r1/r2। तो r2 बराबर r1 इंटू 2 की पावर 1 बाय, ये नई रेडियस आ गई। ये एक नई चीज करनी है क्योंकि भाई ने इस बार वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो माना इनिशियल एरिया क्या होगा बताइए, 4 पाई r1 स्क्वायर। सोप बबल है तो 2 से गुणा कर दूं। फाइनल एरिया क्या होगा, 4 पाई r2 स्क्वायर। चेंज इन एरिया क्या होगा, 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1। अच्छा, 2 इक्वेशन लानी पड़ेंगे इसमें। W पहले का वर्क दे रखा है ना। W पहले का वर्क है भाइयों। सवाल समझ में आया क्या हुआ? बस सवाल में ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम दुगना करने पर रेडियस के क्या हाल हो जाते हैं। बस वो ही इस सवाल का पंच है। वॉल्यूम दुगना करने पर रेडियस के क्या हाल हो जाते हैं। अब बताइए, वर्क वर्क बराबर क्या होता है बताइए, टी इंटू डेल्टा है। पहली बार में बताओ, पहली बार में वर्क डब्लू है। एरिया में चेंज, एरिया पहले कुछ भी एरिया नहीं था, बूंद बनाई, बूंद बनाई इनफॉर्मिंग, इनफॉर्मिंग तो इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया बताओ 8 पाई r1 स्क्वायर, यही तो होगा। अब नया वर्क डन एक्स। अब बताओ टी इंटू डेल्टा है, टी इंटू डेल्टा, ये रहा ऊपर डेल्टा है, 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1। r2 की जगह रख दो r1 की पावर 2/3। तो टी से टी कटा, 8 पाई से 8 पाई कटा, W बटे एक्स r1 स्क्वायर। r2 की जगह रख दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो r1 का स्क्वायर 2 की पावर 2/3। देखो थोड़ा सा मैंने तेज कर दिया है, एक बार बताओ क्या पकड़ पा रहे हो क्या। r1 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कटा, ये आंसर आ रहा भाई मेरा। समझे सवाल कैसे बना। W बराबर टी इंटू डेल्टा है, कितनी बार लगाया, 2 बार। पहले ये इनिशियल एरिया ये क्यों हो गया बताइए, क्योंकि पहले उसने 0 से बनाई है।
इन फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब कहां से बनाई होगी, जीरो से, और बाद में उसकी रेडियस को क्या किया है, बढ़ाया। अच्छा सवाल है, जेई मेन में आया हुआ सवाल है पुराना, बड़े। हाँ नीचे, अच्छा, हाँ हाँ भाई फिर तो गलती करी है, फिर वापस जीरो से टू भी बनाया है। तो अपन अपन ने जो किया है तो वो अपन कर लेते हैं, इन फॉर्मिंग, इन फॉर्मिंग अ बबल फ्रॉम वॉल्यूम वी टू टू। हाँ, पहले भी वो जीरो से बना रहा है ना, और बाद में भी जीरो से ही बना रहा है। अपन ने पता है कौन सा वर्ग निकाल लिया, बताओ, वी से टू वी वाला। तो अगर अपन करना चाहें तो बताओ क्या अंतर आएगा, बताओ सोच के बताओ। बस 8 पाई r² कर देंगे बस, तो आ जाएगा। चलो बता दो कितना आ जाएगा फिर, r² कर देंगे, तो r2 की जगह रखूंगा 2⁻1/3, तो 2⁻2/3 आ जाना चाहिए बस, ये -1 हट जाएगा। इसने सही किया, 2⁻2/3 इसने सही किया। इसने जीरो से ही टू वी बनाया है, अपन ने कर दिया था वी से टू वी। सही, ये ठीक है, अपना भी सही था वैसे तो, यही हो जाएगा। जीरो से टू वी करेंगे तो R1 वाला क्या लेंगे, खत्म कर देंगे। सवाल सही कर दो आप तो, बस सवाल ज्यादा बेहतर कर दो, फ्रॉम वॉल्यूम वी टू टू। बहुत बढ़िया, बड़ा जोर पड़ता है सर दिमाग पे, अरे जोर तो पड़ना ही चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सही है, तो कल का क्या रहेगा, 15-20 मिनट इन्हीं प्रश्नों को एक बार रिकॉल करेंगे अलग सवालों से, और नई चीज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की सारी बातें। और कल नहीं खत्म करूंगा, जल्दबाजी नहीं है, समय हुआ तो कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ। मॉड्यूल भी ले आना, यही मॉड्यूल बैठा के करा दूंगा पूरा, ताकि घर पे अपना होमवर्क नहीं रहेगा। सही है, चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं बताया बिल्कुल, तो तुझे कैसे पता चल गया कि मैंने बताया ही नहीं है। चलिए धन्यवाद।